हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल के ऑलरेडी टेस्ट कितना लगा चुके हैं, तो 13 लगा चुके हैं। आज हम लोग 14 नंबर का लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ये जो बिहार स्पेशल का टेस्ट हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन लिया जा रहा है, तो बीपीएससी का जितना तरह का एग्जाम होता है उसका प्रीवियस क्वेश्चन है ही, साथ ही साथ जो भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट बन रहा है बिहार स्पेशल से उसको भी इसमें जोड़ा गया है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और क्या करना है, टेस्ट को ध्यान से देना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि किसके द्वारा सन 1906 में पृथक बिहार के मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, महेश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ए तथा बी दोनों के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका डी है। सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण उसमें दोनों थे। जो 1906 ईस्वी में क्या हुआ था कि पृथक बिहार को मांग करने की प्रस्तुत किया गया था। और कहां से अलग करना था, तो आपको अलग करना था बंगाल प्रेसिडेंसी से। ये बात आपको याद रखना है, बंगाल प्रेसिडेंसी से। और जब बिहार अलग हुआ था तो कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में क्या हुआ कि अलग हुआ। और जब अलग हुआ था तो इसमें उड़ीसा भी शामिल था, ठीक है। और लास्ट में क्या हुआ कि उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। और फिर क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। जो झारखंड अलग हुआ था, करीब करीब 46% भूभाग लेके बिहार से अलग हुआ था। ये बात आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो केदारनाथ बनर्जी के द्वारा, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, खुदीराम बोस के द्वारा या चुनचुन पांडे के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा क्या किया गया था। 1913 ईस्वी में क्या किया गया कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को स्थापित किया गया था। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1902 ईस्वी में इसका अनुशीलन समिति का स्थापना कोलकाता में हुआ था। किनके द्वारा, तो चंद्र बसु के द्वारा किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। रेवती नाग के द्वारा भागलपुर में अनुशीलन समिति की शाखा बनाया गया था। और पटना में किनके द्वारा बनाया गया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 ईस्वी में बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने के अनुरोध में कौन से कांग्रेस का अधिवेशन में किए थे, ये बात आपको बताना है। तो लखनऊ अधिवेशन था, पटना अधिवेशन था, इलाहाबाद अधिवेशन था या मेरठ अधिवेशन था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था। उसमें गांधी जी से कौन, राजकुमार शुक्ल मिले और गांधी जी को आमंत्रण किए। किसके लिए, तो चंपारण सत्याग्रह के लिए। चंपारण सत्याग्रह पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ये बात याद रखना है। क्यों हुआ था, तो क्योंकि 20 कट्ठा जमीन में, मान लीजिए कि आपके पास 1 बीघा जमीन है, उस पे ब्रिटिशर लोग क्या बोलता था किसान लोगों से कि 3 कट्ठा पे आपको कम से कम इंडिगो का खेती, नील का खेती करना ही करना था। अरे नील का खेती करने से क्या होता था कि खेत जो होता था बंजर हो जाता था। इसीलिए वहां पर किसान लोग क्या किया कि विद्रोह कर दिया, जिसके लिए 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिले गांधी जी से। और 1917 ईस्वी में क्या हुआ कि चंपारण सत्याग्रह हुआ। और ये गांधी जी के भारत में प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ये भी याद रखना है। तो गांधी जी क्या हुआ था कि 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। 1893 ईस्वी में 3 काम हुआ था। एनी बेसेंट भारत आई थी और गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। और स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, तो शिकागो गए थे। इतना बात आपको याद रखना है। और 1915 ईस्वी में गांधी जी वहां से लौट कर आए थे साउथ अफ्रीका से। और 1917 ईस्वी में क्या किए थे, प्रथम सत्याग्रह किए थे, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी, तो 5 अगस्त 1907 को, 8 अगस्त 1908 को, 9 अगस्त 1909 को या 6 अगस्त 1908 का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 8 अगस्त 1908 को दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। क्यों दिया गया था, तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी जो थे क्या हुए कि मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड पे को हत्या करने के प्रयास किए थे। लेकिन जो बम फेंके थे वो गलती से क्या हुआ था कि फ्रिंगल फनेडी कि जो पत्नी और बेटी का क्या हो गया, हत्या हो गया। जिस कार पर गिरना था उस कार पे नहीं गिर के दूसरे जगह पर गिर गया। और क्या हुआ कि फ्रिंगल के पत्नी और बेटी का हत्या हो गया, जिसके कारण खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 8 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आजाद दास्ता नामक संगठन का
गठन किस उद्देश्य से किया गया था? भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए, सरकार के युद्ध कार्य में सहयोग पहुंचाने के लिए, या अंग्रेजों को हत्या करने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बी है, अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई करने के लिए आजाद दास्ता का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में किया गया था। कब? जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो शुरू हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। और इसमें गांधी जी बहुत बड़ा नारा दिए थे कि करो या मरो, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये विरोध किसके लिए हुआ था? क्रांतिकारी कार्रवाइयों के लिए। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में युवकों का छापामार युद्ध करने के लिए एक केंद्र का स्थापना किया गया, जिसका नाम क्या पड़ा था? आजाद दास्ता पड़ा था। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के विरुद्ध वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम कहां पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, शाहबाद में या मोतिहारी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका भागलपुर में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में ये शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। क्यों बंद किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि जो चौरा चौरी है, चौरा चौरी एक जगह है। कहां पे चौरा चौरी जगह है भाई? तो चौरा चौरी आपका जगह है गोरखपुर में, गोरखपुर के पास है, यूपी में। वहां पे क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में क्या हुआ? 1922 ईस्वी में आंदोलनकारी जा रहे थे और उसमें क्या हुआ कि 23 पुलिसकर्मियों को मार दिए। एक छावनी था, पुलिस चौकी था, उसको जला दिया। 23 पुलिसकर्मी उसमें मर गए। इसलिए गांधी जी क्या किए थे कि 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। ये बात याद रखना है। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को फिर क्या किए कि स्वराज पार्टी का गठन किए। कौन? तो चित्तरंजन दास। और कौन मिलकर किए थे? तो मोतीलाल नेहरू। इतना बात यहां से रिलेट करके याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से पूरे देश में केवल 2 प्रांत थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, उसके पूर्व ही असहयोग के समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन हम लोग जानते हैं कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। तो कौन कौन था? तो बिहार और गुजरात था, गुजरात और पंजाब था, गुजरात और बंगाल था, गुजरात और राजस्थान था। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका गुजरात और बिहार था। ये बात आपको याद रखें। जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1920 का, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय किए थे। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं को पुलिस द्वारा निर्ममता से क्या किया गया था? लाठी बरसाई गई थी। तो भागलपुर में, तिरहुत में, मुंगेर में या सारण में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बिहपुर भागलपुर में क्या किया गया था? इन पे लाठियां बरसाई गई थी 1930 ईस्वी में। अगर सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जाने तो सबने अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह भी है। ये बात आपको याद रखना है। ये कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये चला था। ये बात आपको याद रखना है इतना। और दूसरा बात याद क्या रखना कि इसमें कितना अनुयायियों की संख्या था? तो 78 था। और किनके द्वारा यह नेतृत्व किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कहां से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से शुरू होकर कहां पे खत्म हुआ था? तो अहमदाबाद के तट पे खत्म हुआ था। ये बात याद रखना है। नमक आंदोलन जब हुआ था, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो क्या हुआ था कि बिहार में कोस्टल एरिया ना होने के कारण यहाँ पे चौकीदारी कर देने से किसानों लोग मना कर दिए थे। ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 के दौरान उत्तरी बिहार में नेपाल सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो जगत नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या ध्रुव कुमार ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। हम लोग जानते हैं कि 1942 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था और जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे नेताओं को, जो मेन नेता थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण भी उसमें से एक थे, लेकिन ये वहां से भागकर नेपाल चले गए और नेपाल जाकर क्या किए? आजाद दास्ता का निर्माण किए और वो उसी में क्या था कि छापामार संघर्ष का क्या किए थे? शुरुआत किए थे। तो कहां पे? तो नेपाल में। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में ठगी अतिक्रमण का श्रेय किसे प्राप्त है? तो डलहौजी का है, या मेटकॉफ का है, या WT डेनिसन का है, या WH अस्लीमैन का है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है?
एच स्लीमैन का है। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कब था ये? 1929 के करीब करीब ये गवर्नर जनरल था। ये बात आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को भी क्या किया था? खत्म किया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठग क्या था कि ठगी व्यवस्था क्या था? उसमें क्या होता था कि ठग जो था वंशानुगत क्या था? हत्यारा था, जो पेशे से लोगों को क्या करता था? धोखा देना था, गला घोट के क्या करता था? मार देता था। उसी में क्या था कि विलियम बेंटिक के नेतृत्व में विलियम हेनरी स्लीमैन ने क्या किया था? ठगों का दमन किया था। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार को मानते थे? तो सिख बोगा को, या धरती अब्बा को, या मांगो मनकी को, या वीर सिंह को? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका धरती अब्बा को, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। ये 2018 का जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। धरती अब्बा का मतलब होता है पृथ्वी का जनक। इतना बात आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा एक भारतीय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी थे, हम लोग जानते हैं। और ये किस क्षेत्र में लड़े थे? तो रांची के क्षेत्र में लड़े थे, ठीक है। उस समय तत्कालीन कहाँ था? तो बिहारी में था। ये बात आपको याद रखना है। बंगाल प्रेसिडेंसी में ही था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में क्या हुआ था कि झारखंड अलग हो गया था। 1899 ईस्वी में क्या हुआ था कि एक क्या चलाए थे? आंदोलन चलाए थे उस क्षेत्र में, ठीक है, जनजातीय आंदोलन। कौन? तब बिरसा मुंडा। ये बात याद रखना है। उस आंदोलन को क्या बोला गया था? उल गुलन बोला गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य कालीन में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, या देव वर्मान का अभिलेख है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका इंडिका है। इंडिका जो है किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ए मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ है। जो क्या था कि ए मेगास्थनीज क्या था कि सेलुकस निकेटर का यूनान का रहने वाला था, जिसका क्या था? राजदूत था। ये बात आपको याद रखना है। ये क्या किया था कि सेलुकस ने क्या किया? मेगास्थनीज को भेजा किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किस लिए? कि वहां पर जाइए और वहां का अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक जो नीति है कैसे चलता है वो आकर देखने के लिए बोला था। मेगास्थनीज उसके बाद क्या किया कि एक बुक लिखा जिसका नाम इंडिका था। और उसी बुक में भारत का मतलब कि जो मगध का जो क्षेत्र था उसका क्या बताया था? प्रशासन के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। उसने लिखा था कि नगर में एक नगर परिषद है जिसमें 5 सदस्यों का 6 समिति मतलब कि 30 लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद, या अनुग्रह नारायण सिंह, या जेवी कृपलानी, या जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। जिनको कौन बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन जब 1916 ईस्वी में हुआ था तो राजकुमार शुक्ल उनको आमंत्रित किए थे, किनको? गांधी जी को, और वो आमंत्रण स्वीकार भी कर लिए थे। इतना बात आपको याद रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण क्रांति से जुड़े हुए थे। लेकिन एक क्या थे कि चंपारण सत्याग्रह से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोग कौन किए थे? तो आपको याद रखना है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह को और जेवी कृपलानी को कम से कम याद रखना है। फिर श्याम नंदन सहाय और राम दयालु सिंह और धर्मधीर सिंह भी उसमें थे। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना में अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कब की गई थी? तो 1851 में, 1751 में, 1641 में, या 1651 में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 1651 में किया गया था। कहां पे? तो गुलजार बाग जो अभी है पटना, वहीं पर किया गया था। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापना किया गया था फैक्ट्री। तो इतना बात याद रखना है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कब स्थापना किया गया था? तो 1613 ईस्वी में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। कहां पे? तो सूरत में। ये बात आपको याद रखना है। कहीं कहीं पे मुंशीपट्टनम दिया रहता है लेकिन वो गलत दिया रहता है। कहां पे किया गया था? सूरत में किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो 1930 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, या 1947 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 1937 ईस्वी में बना था। ये बात आपको याद रखना है। उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के द्वारा 98 सीटों पर विजय हासिल हुआ और मुस्लिम लीग के द्वारा 20 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था। कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रहे थे बिहार में, कौन कर रहे थे? तो श्री कृष्ण सिंह कर रहे थे। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन श्री कृष्ण सिंह क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री नहीं बने थे। उस समय क्या बोला जाता था? बिहार के प्रधानमंत्री बोला जाता
जाता था, ये भी बोला जाता था। लेकिन वो नहीं बन के किनको बनाया गया था, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। ये बात आपको याद रखना है। तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री आजादी के पहले अगर पूछे तो कौन बने थे, तो मोहम्मद यूनुस बने थे। करीब करीब 2 से 3 महीना तक क्या किए थे, वो कार्यकाल संभाले थे। फिर उसके बाद कौन बने थे, श्री कृष्ण सिंह बने थे। लेकिन अगर पूछे कि भारत की आजादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जनक कौन है, जगजीवन राम है या ललित नारायण मिश्र है या जयप्रकाश नारायण है या श्री कृष्ण सिंह है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका जयप्रकाश नारायण है। 1970 में संपूर्ण क्रांति शुरू किए थे। और जो ये संपूर्ण क्रांति क्यों शुरू किए थे, तो इंदिरा गांधी के विपक्ष में ये शुरू किए थे। ये बात आपको याद रखना है। ये जो थे जयप्रकाश नारायण, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन में ये क्या किए थे, सक्रिय भूमिका भी निभाए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ, 1937 में, 1935 में, 1940 में या 1960 में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, 1937 में हुआ था। प्रथम चुनाव हुआ था, हम लोग जानते हैं। और किस एक्ट से हुआ था, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता। तो 1935 के एक्ट से हुआ था। करीब करीब 6 स्टेट में क्या हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था। यहाँ पर क्या है कि द्विसदन सदन राज था। ठीक है, कैसा राज था, तो विधानसभा और विधान परिषद। अभी आपसे पूछ ले कि कितने राज्य में विधानसभा और विधान परिषद वाला है, बाईकैमरल राज है, तो 6 है। ये बात आपको याद रखना है। कौन कौन है, तो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक है। दूसरा पेयर क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश और कौन है, तेलंगाना है। तीसरा पेयर क्या याद रखना है, यूपी और क्या है आपका बिहार है। तो इतना में क्या है कि अभी बाईकैमरल मतलब द्विसदन वाला राज है। तो बिहार में कब संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 23 अक्टूबर 1768 को, 23 अक्टूबर 1760 को, 22 अक्टूबर 1764 को या 23 जून 1764 को। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं 1764 को हुआ था, तो ये दोनों बचेगा। तो कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। कहीं कहीं पर 23 अक्टूबर भी लिखा रहता है, तो ठीक है, लेकिन इसका कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ था। ये बात याद रखना है। और दूसरा बात क्या याद रखना है कि एक जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे इसमें क्या याद रखना है कि क्यों हुआ था, अगर पूछ ले तो क्या बताना है कि बक्सर की लड़ाई का जो पृष्ठभूमि था कि मीर कासिम क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच व्यापारिक चुंगी को लेकर क्या हुआ था, ये लड़ाई छिड़ा था। बाद में क्या हुआ कि मीर कासिम क्या किया था, अपना राजधानी को क्या किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या कर लिया था, हस्तांतरित कर लिया था। और अपना सेना को क्या किया था, फ्रांसीसी तर्क पे संगठित करना स्टार्ट कर दिया। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोग क्या हुआ, अप्रसन्न हो गया, मतलब कि अनहैप्पी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 22-23 अक्टूबर को 1964 में बक्सर नगर के पास ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन नेतृत्व कर रहा था, हेक्टर मुनरो, और मुगल तथा उसके नवाबों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। उसका नाम क्या पड़ा, तो बक्सर का युद्ध पड़ा। बक्सर के युद्ध में क्या कौन कौन शामिल था, तो ये बात भी पूछता है। तो नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुराजुद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था एक तरफ से, और दूसरे तरफ से कौन था, अंग्रेजी कंपनी था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। और ये दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, लेकिन उस लड़ाई में किसका जीत हुआ था, अंग्रेजों का जीत हुआ था। और यहीं से क्या माना जाता है कि भारत में करीब करीब अंग्रेजों का क्या हुआ था, मूल रूप से स्थापना हो गया था बक्सर के युद्ध से। और करीब करीब 200 साल क्या किया था, राज किया था। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कौन था, दरभंगा था, बिहार शरीफ था, भागलपुर था या पटना था। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बिहार शरीफ था। ठीक है, इसको अदौनपुरी भी बोलते थे, हम लोग जानते हैं। और बिहार शरीफ अभी कहाँ पे पड़ता है, तो नालंदा जिला में पड़ता है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में स्थित महाजन पदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो विनय पिटक से मिलता है या अंगुत्तर निकाय से मिलता है या कल्पसूत्र से मिलता है या दीर्घ निकाय से मिलता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बी है, अंगुत्तर निकाय से मिलता है। हम लोग जानते हैं कि 16 क्या था, महाजनपद था, जिसमें से अभी 3 ही जनपद है जो बिहार में है। वो कौन कौन, मगध, अंग और लिच्छवी। ये बात आपको याद रखना। और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र है, उसमें भी ये कहा गया है कि 16 महाजनपद था, जिसमें 3 महाजनपद कहाँ है, तो बिहार में है। कौन कौन है, तो आपको बताना है मगध, अंग, लिच्छवी। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने श्रीलंका में किन्हें भेजा था,
तो महेंद्र को भेजा था, कौटिल्य को भेजा था, या बाणभट्ट को भेजा था, या सेल्यूकस को भेजा था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, वो अपना पुत्र को भेजे थे महेंद्र को, और वो अपना पुत्र को भेजे थे अशोक ने। कहाँ पे, तो श्रीलंका में भेजे थे। श्रीलंका के जो शासक 30 थे उनको क्या किए थे, बौद्ध धर्म को दीक्षा दिए थे, कौन, महेंद्र ने। तो इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने, माधव गुप्त ने, जीवित गुप्त ने, या दामोदर गुप्त ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, आदित्य सेन ने। एक करीब 3 बार सब बोलता है, या माना जाता है कि 3 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ के मतलब क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है, उस पे क्या, अपना राज्य का पताका टांग के, और उसमें क्या होता है कि जो उस घोड़ा को रोकेगा वो मतलब क्या हुआ कि वो जो है राजा, उससे जो घोड़ा छोड़ा है उसके से क्या करेगा, लड़ाई करेगा। ठीक है, सिंपल सी ये मतलब होता है। नहीं तो वो जहां तक घोड़ा जाएगा, जहां तक उसका राज्य हो जाएगा, जो एक घोड़ा छोड़ा था। तो कौन शासक के बारे में बताया गया है, तो आदित्य सेन के बारे में बताया गया है। इतना बात आपको याद रखना है। गुप्त वंश के बारे में जाने तो गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम को बताना है। ठीक है, गुप्त वंश में एक हमेशा क्वेश्चन बनता है कि गुप्त वंश में किन्हें भारत का नेपोलियन बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। तो इतना बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था, 269 ईसा पूर्व में हुआ था, 234 ईसा पूर्व में हुआ था, या 270 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, ए है 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के शासन काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। हम लोग जानते हैं कि 4 बौद्ध संगीतियां हुआ था, जिसमें सब इंपॉर्टेंट है, और जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा नंबर का है। एग्जाम के पर्पज से आपको चारों याद करके रखना है। कौन अध्यक्ष थे, कौन किनके शासनकाल में हुए थे, कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था। तो चलिए हम लोग इससे अच्छा है कि चारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काल अशोक के समय में सवाकामी क्या थे, अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 255 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। मोगलीपुत्र क्या तीर्थ क्या थे, अध्यक्ष थे। चतुर्थ कब हुआ था, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क शासन काल में थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और अश्वघोष क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो इतना बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुआ था, तो 455 ईसा पूर्व में हुआ था, 555 ईसा पूर्व में हुआ था, 355 ईसा पूर्व में हुआ था, या 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, 455 ईसा पूर्व में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, तो हर्यक वंश के एक शासक थे उदयन के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया था, 455 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। उसके पहले जो राजधानी कहाँ बनाए थे हर्यक वंश के, बिंबिसार जो थे, तो राजगीर में बनाए थे। ये बात आपको याद रखना है। उस पटना को क्यों ये राजधानी बनाए थे, या क्यों स्थापना किए थे, तो ये पूछ ले तो ये सुरक्षित था और व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा क्या था, उपयुक्त था। इसीलिए क्या हुआ कि उदयन जो थे राजगीर से अपना राजधानी कहाँ पे स्थापित किए थे, पाटलिपुत्र में। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोधगया के महाबोधि जो वृक्ष है उसको क्षति पहुंचाने के लिए कौन सा शासक था, ये बात आपको बताना है। तो ग्रह बर्मन था, हर्षवर्धन था, या शशांक था, या राजवर्धन था। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सी है शशांक। शशांक के द्वारा क्या किया गया था कि ये बहुत क्रूर राजा था, जिसके द्वारा क्या किया गया था कि बोधि वृक्ष और बहुत सारे बौद्ध विहार किनको बोलते थे, जहां पे क्या बौद्ध भिक्षु होते जैसे प्रार्थना करते थे और वहां पे रहते थे, उसको बौद्ध विहार बोला जाता था। उसको क्या किया था, बहुत सारे बौद्ध विहार को नष्ट किया था, साथ ही साथ बौद्धि वृक्ष को भी क्या किया था, नष्ट किया था। बौद्धि वृक्ष अभी बिहार का क्या है, राजकीय चिन्ह है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि जो बोधगया है, बोधगया में क्या हुआ था, बौद्धि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वैशाख की पूर्णिमा में। और वहां पर किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको निरंजना नदी जो फल्गु नदी का क्या है, एक शाखा है, उसी के पास हुआ था। तो इतना बात आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।